दोस्तों हरीश एक दिन दिल्ली किसी काम से जा रहा होता है। तो ट्रेन का इंतज़ार वो प्लेटफॉर्म पे कर रहा होता है। साथियों उस दिन ट्रेन थोड़ी लेट होती है। तो हरीश क्या करता है कि प्लेटफॉर्म पर इधर से इधर टहल रहा होता है। दोस्तों वो घूम रहा होता है तो उसकी नज़र एक बैठने वाली चेयर पर पड़ती है जिस पर कई सारी महिलाएं बैठी होती हैं। अब साथियों वो देखता है कि उस पर एक महिला बैठी है जो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है जिसका नाम रिया होता है। जब वो रिया को देखता है तो परेशान हो जाता है क्योंकि रिया एकदम मैले वस्त्र में बैठी थी, उसका शरीर सूख के काटा हो गया था और उसका बदन एकदम जर्जर हो गया था, जैसे कि ये बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही हो। दोस्तों हरीश उस टेबल के पास जाता है। जाने के बाद में वो रिया को देखता है, रिया हरीश को देखती है तो रिया मुंह घुमा लेती है। अब ये देख करके हरीश और परेशान होता है तो वो रिया के बगल में जो औरत बैठी होती है उससे कहता है कि प्लीज़ आप थोड़ा यहाँ से उठ करके दूसरी टेबल पे बैठ जाइए, मुझे थोड़ा इनसे बातचीत करनी है। तो वो औरत वहाँ से उठ के चली जाती है और जाने के बाद में जो हरीश है वो वहीं बैठ जाता है। बैठने के बाद वो रिया से कहता है कि रिया इधर देखो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो रिया देखती है और हरीश कहता है कि रिया तुम्हें क्या हुआ है? जब हमारा तलाक हुआ था तो तुम एकदम स्वस्थ थी, एकदम चंगी भली थी, पर अभी तुम्हें ऐसा क्या हो गया है कि तुम एकदम सूख कर कांटा हो गई हो, शरीर तुम्हारा जर्जर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि तुम कोई गंभीर बीमारी से जूझ रही हो। तो रिया उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आंसुओं की धारा बहने लगती है। तो हरीश जो है वो उसको थोड़ा शांत करता है कि रिया परेशान ना हो। अच्छा आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम मुझे बता सकती हो? तो रिया कहती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी परेशानी चल रही है परिवार में, इसकी वजह से मैं ऐसे हो गई हूँ। तो हरीश कहता है कि कोई नहीं, कहाँ जा रही हो ये तो बता ही सकती हो। तो वो कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, पिताजी दिल्ली में हैं, थोड़ा उनकी तबीयत ख़राब है और भाई दिल्ली में जॉब करता है तो वो उन्हीं के पास रहते हैं, तो मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। फिर रिया कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ और थोड़ा काम है, मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और वहाँ मेरा इंटरव्यू लगा है, तो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो साथियों अब ट्रेन आ जाती है, दोनों लोग जो है ट्रेन में बैठते हैं। अब हरीश जो है थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है ट्रेन में, तो एक सीट जो है वो अपने अंडर में कर लेता है और रिया को और ख़ुद दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद हरीश रिया से कहता है कि रिया आपका परिवार तो काफ़ी पैसे वाला था, पापा आपके बिजनेसमैन थे और आपका भाई भी जॉब कर रहा है, वो भी अच्छा खासा कमा रहा होगा, तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम तुम्हें हो गई? मेरे मन से वो बात निकल ही नहीं रही है कि तुम इतना स्वास्थ्य तुम्हारा ख़राब है, इस तरह की कंडीशन मुझे देख ही नहीं जा रही तुम्हारी। तो रिया कहती है कि मैं क्या बताऊं कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो कहता है कि क्या अच्छा नहीं चल रहा है? जब हमारा तलाक हुआ था और तलाक तुमने अपनी मर्ज़ी से लिया था, मैंने भी नहीं कहा था कि तुम तलाक ले लो, और जब तलाक हुआ तो मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दिए थे, तो उन 4 लाख रुपए का क्या किया? कोई धंधा कर लेते, कोई बिजनेस कर लेते। तो रिया कहती है कि वो 4 लाख रुपए मैं क्या बताऊं, मेरे भाई ने उन 4 लाख रुपए की बर्बादी कर दी और आज मुझे दर दर के लिए भटकना पड़ रहा है। वो 4 लाख रुपए मेरे भाई ने बर्बाद कर दिए। दोस्तों इतना कहकर रिया शांत हो जाती है और इतने में एक चना बेचने वाला आता है। तो हरीश 2 दोना चना लेता है और रिया को देता है, एक खुद लेता है। तो रिया चना खाने से इनकार कर देती है, कहती है कि मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं चना खाऊं, वो भी तुम्हारे हाथों से, क्योंकि गलतियां मेरी बहुत हैं, तो मेरा मन नहीं हो रहा है। तो हरीश कहता है कि कोई बात नहीं रिया, चना तो खा ही सकती हो, आसपास में सभी खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं खाऊंगा और तुम नहीं खाओगी और सभी बगल के लोग देख रहे हैं। तो रिया जो है वो चना ले लेती है। फिर हरीश कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? पिताजी तो तुम्हारे बीमार चल रहे हैं। तो रिया रोते हुए कहती है कि माँ की तबीयत क्या बताऊँ, माँ तो आज से 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी और अब मैं अकेली घर पर रहती थी, पिताजी भाई के पास रहते हैं और उनकी भी तबीयत सही नहीं चलती है, तो भाई उनका इलाज कराता रहता है। तो फिर से हरीश कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ कि हमारी बेटी कैसी है?
तो रिया फिर से आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी और कहती है कि बेटी का क्या बताऊं, बेटी अच्छी है, खूब तंदुरुस्त है और बेटी काफ़ी अच्छी लगती है। और वो हमेशा यही पूछती है कि पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे। पर उसे क्या पता कि पापा आएंगे ही नहीं, क्योंकि तलाक के बाद उसे नहीं पता है कि लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो साथियों, हरीश का भी मन भर आता है क्योंकि उसने अपनी बेटी काफ़ी समय से देखी नहीं है कि वो कैसी है, कितनी बड़ी हो गई है, कैसी लगती होगी। हरीश जो है वो थोड़ी ठहरी हुई आवाज़ में बोलता है कि काश मेरे पास बेटी होती, मैं भी उसको देखता। फिर रिया पूछती है हरीश से कि अच्छा ये बताओ मम्मी पापा का क्या हाल है, वो कैसे हैं। तो हरीश कहता है कि मम्मी पापा का क्या बताऊं, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। जब हमारा तलाक हुआ था उसके कुछ समय बाद थोड़े अंतराल से दोनों लोग की डेथ हो गई थी, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ, भाई है तो वो घर पर रहते हैं, मैं रहता हूँ और कोई नहीं है परिवार में। तो रिया इतनी बात सुनती तो और ज़्यादा परेशान होती है कि उनके भी पिता जो हैं, मेरे सास ससुर भी अब इस दुनिया में नहीं है। साथियों, ऐसी बातचीत करते करते ट्रेन जो है वो पहुंच जाती है दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचती है, दोनों उतरते हैं। तो हरीश रिया से कहता है कि तुम कब वापस जाओगी। तो रिया कहती है कि मैं परसों वापस जाऊंगी, एक दिन पिताजी के साथ रहूंगी और इसके बाद वापस जाऊंगी। फिर रिया कहती है कि हरीश तुम कब जाओगे। तो हरीश कहता है कि मेरा कल इंटरव्यू है, मैं भी परसों ही वापस होऊंगा। तो हरीश कहता है कि तुम मुझे कॉल करना, हम लोग एक साथ चलेंगे। रिया कहती है कि मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी, अब मैं बस से जाऊंगी। अब दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहाँ पर हरीश अपना इंटरव्यू देता है और वो अपने पिता से मिलती है। साथियों, हरीश पढ़ने लिखने में पहले से बहुत अच्छा होता है, तो उसका उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद में उसकी सैलरी लगभग 80,000 रुपये होती है। मैनेजर का पद मिलता है उसको और वो रिया को कॉल करता है, कहता है कि रिया मुझे जॉब मिल गई है, 80,000 रुपये सैलरी है। तो रिया काफ़ी खुश हो जाती है और उसको कैंग्रेचुलेशन बोलती है। अब साथियों, तीसरा दिन होता है, दोनों लोग बस स्टैंड पर आते हैं और बस में बैठते हैं। फिर बस में बैठते हैं तो फिर से बातचीत उनकी शुरू हो जाती है। तो हरीश कहता है कि अब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है तो तुम अपना परिवार कैसे चला रही हो। तो रिया जो है वो कहती है कि परिवार कैसे चला रही हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें। मैंने पास में ही 2 घर हैं, उसमें चूल्हा चौका करने जाती हूँ, साफ़ सफाई करने जाती हूँ और मुझे दोनों घर से 8,000 रुपये मिल जाते हैं। इसी से अपना खर्चा और बेटी की पढ़ाई करवा रही हूँ। तब साथियों हरीश गुस्सा आ जाता है, कहता है कि रिया एक छोटी सी बात पे तुम मुझे छोड़कर चली आई थी कि मैं दारू पीता था और मैंने आज वो पीना भी छोड़ दिया है और तुम्हें घर पर काम करना अच्छा नहीं लगता था। आज तुम बताओ दूसरे के घरों में चूल्हा चौका साफ़ सफाई करके अपना घर चला रही हो, तुम्हें बिल्कुल एक पैसे की घृणा नहीं लगती है क्या, और ऐसा करके हमारी बेटी को तुम पढ़ा रही हो। तो रिया एकदम शांत हो जाती है, कहती है कि मैं क्या करूं, घर में सिचुएशन ही ऐसी है। तो वो कहता है कि तलाक तो तुम ही ने लिया था रिया, और मैं बहुत मना करता रहा पर तुम नहीं मानी थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ रुपए मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। तो रिया मना कर देती है कि नहीं, मैं और रुपए तुमसे बिल्कुल नहीं लूँगी। फिर कहती है कि अच्छा ये बताओ जो जेठानी है उनका क्या हाल है। तो हरीश कहता है कि भाभी भी ख़त्म हो गई, भाभी भी इस दुनिया में नहीं है, उनको एक बीमारी थी उसकी वजह से वो भी अब नहीं है। मैं और भैया ही घर पे रहते हैं, कभी भैया खाना बनाते हैं, कभी मैं बनाता हूँ। बस इसी तरह से दोनों जो है अपना जीवन जी रहे हैं। इतना सुनकर रिया परेशान हो जाती है कि आखिर इनके परिवार में ऐसा क्या हुआ है कि अब 2 ही व्यक्ति रह गए हैं, जो भी लेडीज़ थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो रिया ये सुनकर परेशान हो जाती है। साथियों, अब रिया को भी एहसास होने लगा है कि उसने गलत किया था कि एक इतने अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को वो छोड़ कर आई थी, जो अच्छा खासा काम कर रहा था। बस दारू पीने की उसकी आदत थी और कोई बड़ी गलती भी उसकी नहीं थी जिसके कारण रिया ने उसे छोड़ा था। साथियों, फिर रिया को एहसास होता है। अब धीरे धीरे करके वो लोग अपने स्टॉप पर पहुंच जाते हैं और दोनों वहां उतरते हैं। उतरने के बाद में रिया जो है वो मायके की तरफ ना जा करके हरीश के साथ में चल देती है। तो हरीश कहता है कि रिया तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी रास्ता तो इधर है। तो वो कहती है कि अब एक कदम मायके की तरफ नहीं जा रहा है, बस मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ हरीश। तो
हरीश कहता है कि तुम्हारे लिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहे, तुम जब चाहो तब आ सकती थी। तो रिया कहती है कि नहीं, मुझे अभी चलना है, पर बेटी हमारी स्कूल में होगी, उसको लेकर के हम लोग ससुराल चलेंगे। तो अब हरीश कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं तो तैयार हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। तो साथियों, वो दोनों एक किराए पर गाड़ी करते हैं और बिटिया के स्कूल जाते हैं, वहाँ से बिटिया को रिसीव करके और रिया जो है अपने ससुराल चली जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद जब हरीश का भाई देखता है तो वो भी खुश हो जाता है कि आज रिया घर आ गई है, और घर में काफ़ी खुशहाली का माहौल होता है, सब लोग एंजॉय करते हैं। अब साथियों, रिया अपने घर पहुंच गई है, अपने जेठ जी का, अपनी बिटिया और पति का सबका ख्याल रखती है और अच्छे से अब परिवार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो साथियों, एक कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि अभी भी ऐसे तलाक के केस आते हैं और लोग इन तरह की छोटी छोटी बातों में अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं और कई साल बर्बाद कर लेते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक कहानी को सुन रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सोचिए, उस पर विचार करिए और आगे आप किस तरह के कदम उठा सकते हैं, फिर कदम उठाइए। नहीं तो फिर आपके 2, 4, 6 साल बर्बाद हो जाएंगे और आपके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।